जो सोनीपत जिला अध्यक्ष हैं, नरेला में एक्सीडेंटल घायल गौशाला भी चलाते हैं। आदरणीय हमारे बीच में जो पानीपत के जिला अध्यक्ष हैं श्री गुलशन सरोहा, गुलशन जी, और इस पानीपत के अंदर जो लंबे समय से बड़ी कर्मठता से जो कार्य कर रहे हैं रिंकू जी, प्रदीप जी और इनके साथ जो टीम है, और पूरे पानीपत से कई पुराने चेहरे जिनको मैं जानता हूं, जैसे टिकाडला से हैं, नाम भूल गया मैं, हैं सुरेंद्र जी, ऐसे ऐसे बहुत लड़के हैं और अभी भी लगे हुए हैं। अथवाला से हैं, गरौंडा से जो पूरी टीम आई है, चाणक्य जो संगठन बना करके आप जो गो सेवा कर रहे हैं, सभी समादरणीय गो भक्त साथियों, आज पानीपत जिले की जो बैठक रखी हुई है, इसमें विचार विमर्श करना है। और विचार विमर्श इसलिए किया जाता है जो आपके अंदर कमी है या जो हमारे अंदर कमी है। संगठन में कमी नहीं होती, संगठन के तो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन उद्देश्यों में यदि कमी आती है तो संगठन में कमी नहीं आती, व्यक्ति में कमी आती है। उनको पूरा करना है या नहीं करना है। तो गोरक्षा दल हरियाणा आपके बीच में, आपके हरियाणा प्रदेश में और दूसरे राज्यों में आज तक, जब से मैं पैदा हुआ हूं और आप में से जो कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हो, तब से आप भी पैदा हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कभी नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने जाकर के हैदराबाद या केरल में या कलकत्ता में जाके भी ये ललकारा कि हम गाय नहीं कटने देंगे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा गोरक्षा दल संगठन है जिसने दूसरे राज्यों में भी जाकर के ललकारा कि हम गाय नहीं कटने देंगे। और बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और वो सभी संगठन हमारे लिए आदरणीय हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना संगठन के मनुष्य रह नहीं सकता, चल नहीं सकता, कार्य नहीं कर सकता। कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई धार्मिक संगठन है। अभी अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हैदराबाद के कुछ मौलवियों ने ये सरेआम घोषणा करी यूट्यूब पर और बड़ी उस पे ये वायरल भी हुई वीडियो। उन्होंने कहा कि अपने यहाँ कुरान में लिखा हुआ है जो जितने बड़े प्राणी की बलि देगा अल्लाह उतना ज्यादा खुश होगा, और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपको बलि देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आप स्वतंत्रता से इस काम को, अल्लाह को खुश कर सकते हैं। मेरे पास सुदर्शन जी है जो दिल्ली से अपने गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा इस देश में यदि कोई रोकने वाला नहीं। वैसे तो बड़ी विडंबना की बात है, ये कार्य किसका है जी? सरकार का कार्य, राजा का कार्य है ये। और उस राजा को, उस मंत्री को, उस प्रधानमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को भारी पत्थर बांध करके अपने शरीर पर, क्योंकि दूसरा डबोएगा तो उसको भी थोड़ा बहुत पाप लग सकता है, उसको भी कष्ट हो सकता है। वो खुद ही भारी पत्थर बांध करके और गहरे नदी नाले या समुद्र में कूद जाना चाहिए जिसके राज्य में गोहत्या हो। अब आप ये देखो कि कौन राजा है और किसकी सरकार है।
जो व्यक्ति गाय को नहीं बचा सकता, आप झूठ और चापलूसी की, चालबाजी की राजनीति कब तक करोगे? वो लंबी नहीं चलती है, और यदि आप करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। कोई भी राजनेता है इसमें। तो हैदराबाद में जब उन मौलवियों ने ललकारा, वीडियो जारी करी, मेरे पास दूरभाष आया। मैंने कहा मैंने पहले से ही अब की बार ये प्लान बना हुआ है कि हम लोग मेवात में इस कार्य को एक बार करके दिखाएंगे, करेंगे। हम यूं कहेंगे कि भाई हम भी ऐसी वीडियो, ऐसा काम, ऐसी घोषणा कर सकते कि मेवात में अब की बार कोई गाय काट करके दिखाए। तो मैंने कहा आप लोग पंजाब से सतीश जी जो हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साध्वी कमल दीदी हैं और हैं, कई लोग हैं, मैंने उनको कहा कि आप लोग वहां जाइए। ये सोनू जी बैठे हुए हैं, उसमें ये भी गई। सब लोग एकदम से हवाई जहाज से, फ्लाइट से गए। खर्च हुआ 4-5 लाख रुपए। वो सब व्यवस्थाएं आप जैसे दानी सज्जनों ने कर दी उस चीज की, परंतु तुरंत वहां पहुंचे, वहां घूमे, कहा, प्रशासन को कहा, डीजीपी से मिले, एसपी से मिले, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि और कहा कि हम यहां गायें नहीं कटने देंगे। तो इसलिए आप ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम किसी झूठे और किसी चापलूस, किसी धोखेधड़ी वाले संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। आपके समाज में, आपका समाज में इस संगठन से जुड़ने से अब भी सम्मान होगा, और अगले जन्म में जाओगे, अगला जन्म भी मिलेगा, तब भी सम्मान होगा, तब भी अच्छा जन्म मिलेगा। आज आपके सामने नरेश बेनीवाल जी बैठे, इन्होंने कोई और बड़ा पुण्य का कार्य नहीं किया है। मैंने जब से देखा है, सिर्फ की है तो श्रद्धा से गाय की सेवा की है, और गाय की सेवा ने इतनी बुद्धि दी है कि भाई राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, राजनीति में अच्छे लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज की दिशा और दशा अच्छी हो जाएगी। निश्चित रूप से फल मिलता है इस चीज का। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग इस संगठन से जुड़े हैं, अब आप एक बात मेरे को बताइए कि गाय की रक्षा के करने के लिए किसको कहना आपने, कैसे करोगे? यदि गाय की तस्करी हो रही, गाय कट रही है, तो आप सरकार को कहोगे, तो सरकार मानने वाली है या नहीं मानने वाली? नहीं मानने वाली। तो सरकार आपकी बनाई हुई है या किसी और की बनाई हुई है? तो जो आदमी आपका बनाया हुआ है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो इस बात पर आप लोग विचार करिए। आप लोगों को हमारे पर विश्वास है, भाई महाराज जी पर विश्वास है। मैंने ये पिछली जब योजना सरपंचों की बनी तो 25-30 गांव में ऐसा एक प्रैक्टिकल परीक्षण किया कि हम विचार करेंगे कि इन गांवों में क्या हम गौशाला खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते। गौशाला खुलवानी हो तो गांव वालों से कहना पड़ेगा। गांव वालों किसके कहेंगे? सरपंच को कहेंगे, सरपंच जमीन दे देगा, गांव वाले गौशाला बना देंगे, और तो किसी की आवश्यकता नहीं है। तो बात कहां टक्कर आ गई? आप जैसे युवा साथियों ने कहा कि बोले जी अब की बार तो सरपंच अपना